हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। मगर क्यों? आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हम भी भारत के, हम विदेश के है ना जी। वर्ड सेक्युलर है कि नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन भग जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपनी ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। सावधान जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? हमारे देश की एक धाकड़ महिला पत्रकार ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बोलती बंद कर दी। पंडित जी एक वो हस्ती हैं जिनके देश विदेश में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तित्व को कैरी करता है वो अपने मुंह से कुछ बात बोलता है तो उसकी बात की वैल्यू होती है। चिंता बस इसी बात की होती है कि यह पंडित जी कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं उन पे एक गलत मैसेज ना पहुंचे। हमारी एंकर साहिबा भी कम नहीं है, एक एक बात का काउंटर किया है। इस पे आप लोगों की क्या राय है? हे हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं शान अंसारी इंडिया से। मैं पर्सनली सोचता हूँ अगर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने से हमारे देश की एकदम से तरक्की हो जाती है तो नो डाउट कर दीजिए डिक्लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए तो फिर पहली फुर्सत में भी अनाउंस कर दीजिए देश आज से, अभी से, इसी वक्त से हिंदू राष्ट्र है। अगर कोई तरक्की नहीं होती है तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांग बोलना शुरू कर दिया है। उनको दिव्यांग बोलने से उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है। इससे बेहतर तो ये होता कि उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खुलवा देते, इससे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता। उससे बेहतर तो ये होता कि उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चालू कर देते, उनकी सेवा करने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर देते। जब से ये सरकार आई है तो नाम बदलने का एक ट्रेंड ही चल रहा है। अलीनगर को भला सीतानगर कर दिया है, अब भला इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया है। इससे कुछ नाम बदलने से कुछ बेनिफिट क्रिएट हुआ है? खैर फिलहाल हम लोग इकट्ठे हुए हैं पंडित जी और न्यूज एंकर की कटाक्ष भरी बातों को सुनने के लिए। चलिए वार्तालाप वीडियो के बाद में करेंगे। आप बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ। सही बात। फिर आप वहां से तो ऐसा निकले हिंदू कि राष्ट्र वापस गए नहीं बिहार। हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। बहुत देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। मगर क्यों? हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? सही पकड़े हैं। आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं। आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं आप पर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश में कुछ लोग जवाबी हिंद भी कहते हैं। हम भगवाई हिंद चाहते, कोई बुराई नहीं है।
जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई है भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी। नहीं तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इस पर हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दूसरे में इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद। देखो धीरेन्द्र दुनिया में शास्त्री जी, बात धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। आपने हमने बोला। अपनी बात जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं, ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाज चलित। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत है, टेक्स्ट में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना है? नहीं तो फिर ये बोला इसका उत्तर था, पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता, इस बात पे बनता एक टुकड़ा बांग्लादेश भी बनता है। सुनिए वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए। आपको ना यही आदत है 5वीं बार कह रहे हैं यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम हर बार टोक रही हूँ बाबा, तो बोलिए। 1947 में इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन चाहिए। अब वो विशेष मजहब था इस्लामिक लोग, उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बना। ठीक है, अच्छा, जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या कहते हैं? नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। तो? दुबई में भी हिंदू रहते हैं, और 72 देशों के लोग रहते हैं, तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा, हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है कि नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन भग जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश। ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, उनको वो भी हिंदू राष्ट्र मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी आप लोग परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये बात गलत है, आपने अभी हमारे संत है ना, हम संत हैं, इसीलिए तो ये बात कह रहे हैं, तो लोगों को शांति आनी चाहिए, इसीलिए तो हम दंगा, इसीलिए तो इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम गंगा बहाने की बात कर। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते, तो लेने के देने पड़ गए, बयान देते उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र करके एकता की पदयात्रा तो होता ही रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है ना कि कुछ नहीं होगा जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं, ये हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है, हम और आप भगवान नहीं। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है? किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है, क्यों है तकलीफ? इस बात से हमें तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते, जो तो नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों का यहाँ हो रहा, पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले बात सुनने दीजिए,
तो आपने तकलीफ बीच में करा दी टोका। आपको। अच्छा बोलिए बोलिए, फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए यही बोलिए। आपकी गलती है। बोलिए बोलिए, आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बैठिए बोलिए। कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए, आप ऐसे ही उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। वर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा, बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है नहीं कि कहना चाह रहे, हमारी ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ। सरकार तभी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कर कहते रही हैं। है। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं। इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण। हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं, ये ठीक है, ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर देते? से आपको बड़ी मिर्ची हमको लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मिर्ची इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये हिंदू राष्ट्र आपके भारत हिसाब यदि से। बनेगा, हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। ओके। हमारे हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना? सब वसुधैव मानते हैं हम कुटुंबकम लोग। बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को स्थान तो नहीं। देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी वही कह रहे हैं। जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को, Constitution का पार्ट है, अरे बात संविधान सुनिए, का तो पार्ट है, संविधान का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और मेरे सोचने से तो नहीं इसीलिए चल तो हम पाएगा कह ना। रहे हैं, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं चल पाएगा, संविधान ये मुश्किल कहता हो है जाएगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी है। सरकार भी और देश भी अभिव्यक्ति संविधान से ही की, चलेगा ना। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो संविधान आप में। बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता दे रहा है, इसीलिए हम बोल है रहे ना? हैं। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी एक याद religion रखिएगा। में रहें। बात तो सही है। ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे, कि सावधान जो करने बाबा को अपना कहा। ही नहीं संभाल सकता है घर, वो हाँ, आगे क्या करेगा? बहुत अच्छा। बाबा बागेश्वर जी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, पर उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो वासुदेव कुटुंबकम भी बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है पूरा संसार एक परिवार है। पर वो ये भी बोल रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र पूरी तरह घोषित हो जाएगा तब उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें पेपर पे नहीं चाहिए, उनके दिलों में चाहिए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है। बेशक पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है या इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आज उसके क्या हाल हैं हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान क्षेत्रफल में भी कम है और जनसंख्या में भी कम है, और पाकिस्तान बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश है, और पढ़ाई में भी पीछे है, टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे है। बाबा जी बोल रहे थे कि जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं वहां से हिंदुओं को अगर निकाला जा रहा है तो इंडिया उनका स्वागत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारा मानना तो यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब हैं, सारी गरीबी खत्म कर दी जाए। कुछ सरकार ऐसे नियम बनाए, ऐसे कायदे कानून बनाए ताकि जो है गरीबों को बेनिफिट मिले। ये बहुत बड़ी बात है कि जब बाहर से लोग आएंगे तो इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी है
और इतनी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। आई थिंक कि देश में असली मुद्दों के ऊपर बाबा जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी सारी धन संपत्ति है, लोग उन्हें दान देते हैं, सोना चांदी दान देते हैं, पैसे दान देते हैं। उनको जनहित के बारे में कुछ करना चाहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का, और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।